विद्युत वाहक बल और सीमांत विभवांतर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का महत्तम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। बस पूरा का पूरा यही इधर कॉपी करना है, सिर्फ इतना कर देना है, खुले की जगह क्या लिख देंगे, बंद। बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का महत्तम विभवांतर सीमांत विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पर खुला परिपथ और बंद परिपथ होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, ये इस तरह से मैं सेल बना लेता हूँ। इस सेल में ये वाला जो है हिस्सा धन इलेक्ट्रोड है और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड है। और इसके साथ यदि कुछ नहीं जुड़ा है और इसका हम विद्युत वाहक बल या कहना चाहिए वोल्टेज नापते हैं विभव मापी से या वोल्ट मीटर से, इससे मेजर कर रहे हैं, तो ये खुले परिपथ का हो गया। तो ये क्या कहलाया, विद्युत वाहक बल कहला गया। मान के चलते हैं इसकी रीडिंग जो है 1.5 वोल्ट है। अब हम काम करते हैं, इस सेल के साथ कुछ जोड़ देते हैं। जैसे आप रिमोट जोड़ सकते हो, घड़ी जोड़ सकते हो, जो भी सेल से चलता है उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसके साथ में एक बल्ब को जोड़ दिया। अब ये जो परिपथ है ये क्या कहलाया, बंद परिपथ कहलाता है। और जब मैं बंद परिपथ करता हूँ और इस वोल्ट मीटर से अब मैं इसका मेजर करता हूँ तो 1.2 वोल्ट यहाँ पर इसका जो विभवांतर है मिलता है। तो यहाँ पर ये बंद परिपथ का कहला गया। तो जो ये मान है ये क्या कहलाएगा, सीमांत विभवांतर। और ये जो मान है जब इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा था तब वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का महत्तम विभवांतर या अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है, जबकि बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर सीमांत विभवांतर कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो देख लेते हैं ये परिपथ के प्रतिरोध पर कैसे निर्भर नहीं करता है। जैसे विद्युत वाहक बल तो खुला परिपथ का होता है, उसके साथ जब कुछ जुड़ा ही नहीं है तो प्रतिरोध तो होगा भी नहीं, इसलिए यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। और इसका मान जो है करता है, पूरा यही लाइन लिख देना है, यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, इसमें लिखना है करता है। क्योंकि ये परिपथ जुड़ेगा तो ये जैसे बल्ब भी जुड़ा है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ये परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद देख लेते हैं, इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। यहाँ पर अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो विभवांतर है ये इसका मान ये विभवांतर कहलाया। ये किसका मान कहलाया, विभवांतर का मान कहला गया। और ये जो मान हम खुले परिपथ में निकाले थे ये विद्युत वाहक बल का मान है। आप देख सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल का मान होता है वो विभवांतर से कैसा होता है, अधिक होता है। और यही लिखना है कि इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। और इसी का यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल 1.5, इसका 1.2 है, तो इसका मतलब इसका मान क्या है, कम है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे सेल के लिए, बैटरी के लिए, जनरेटर के लिए, डायनोमे के लिए, इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वो कितने वोल्टेज में हमको प्रदान करते हैं, देते हैं, वो खुले परिपथ के लिए होता है। इस शब्द का उपयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो सीमांत विभवांतर है वो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर बताता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसके विभव को अंतर को व्यक्त करने के लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, सीमांत विभवांतर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हम परिपथ को भंग कर दें, यदि परिपथ को भंग कर दिया जाए, भंग करने का मतलब तोड़ दिया जाए, भंग किया जाता है तो इसका अस्तित्व रहता है। इसका अस्तित्व का मतलब ये उपस्थित होता है, इसका अस्तित्व, यहां पर अस्तित्व लिख देता हूं, अस्तित्व रहता है और इसका नहीं रहता है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए इस परिपथ को मैं यहाँ पर से तोड़ देता हूँ, यहाँ से परिपथ टूट गया, तो यहाँ पर क्या अब विभवांतर बचेगा, क्योंकि विभवांतर तो बंद परिपथ के लिए होता है। जैसे परिपथ भंग हो गया विभवांतर का काम ही खत्म हो गया, विभवांतर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल है,
वो बंद परिपथ में भी रहा जाता है और खुले परिपथ में रहा आता है। तो यही है, यदि परिपथ को भंग कर दिया जाता है तो इसका अस्तित्व रहता है, जबकि सीमांत विभवांतर में यदि परिपथ को भंग कर दिया जाता है तो इसका अस्तित्व नहीं रहता।